हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, टाइप्स क्या है। वैसे तो ये टॉपिक से काफी ज्यादा बच्चे फैमिलियर होते हैं, बट स्टिल वी विल बी लर्निंग दिस टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। So all the types and processes we will be covering here. Effective communication क्या होता है? जो right person को right टाइम पे right मैसेज पहुंचाना, that is effective communication. सही शख्स के पास सही समय पर सही मैसेज पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी होता है। अगर मैसेज टाइमली ना पहुंचे तो हो सकता है बहुत देर हो जाती। वो नहीं बोलता है कि वो एक कहावत है कि अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बेसिकली राइट टाइम पे मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो गई, आपको ये खबर टॉप लेवल तक तुरंत पहुंचानी पड़ेगी। अगर 10 दिन से मशीन बंद है, मतलब प्रोडक्शन रुकेगा और कंपनी को नुकसान होगा। तो ये खबरें सही समय पे पहुंच जाए, सही तरीके से सही शख्स के पास पहुंच जाए, वो भी जरूरी है। जैसे हम आपके हैं कौन मूवी है, अब उसमें टफी जो होता है एकदम सही मोमेंट पे वो मैसेज जो है वहां पहुंचा देता है जहां पे पहुंचना चाहिए। अगर ना पहुंचता तो फिर सलमान खान और माधुरी दीक्षित की शादी ना हो पाती। तो राइट टाइम पे राइट मैसेज राइट इंसान के पास पहुंचे, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब वो पर्पस अचीव कर पाए, और पर्पस तभी अचीव हो पाएगा जब सही मैसेज एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, सही समय पे सही पर्सन को मिले। मतलब जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए उस स्पीड से पहुंचे। अगर आपको भूख लग रही है और आप मम्मी को मेल कर रहे हैं, डियर मॉम आई नीड फूड, मम्मी ने मेल पढ़ा ही नहीं, तो दैट इज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका तो पर्पस ही अचीव नहीं हुआ ऐसा मेल करने से, क्या फायदा बताओ। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा? तो आएंगे गैप। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, तुम समझ कुछ और गए। इंफॉर्मेशन गैप होंगे, देम एंड अस मेंटालिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच, तो हो सकता है मैनेजर कुछ और सोच रहा होगा, एम्प्लॉयज कुछ और समझ रहे होंगे। तो अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना किया जाए तो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। पुअर डिसीजन मेकिंग। अगर इंफॉर्मेशन आधी अधूरी हो, इनकम्प्लीट हो, तो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला बच्चों, आई एम प्लानिंग ए ट्रिप फॉर यू, ठीक है, पर मैंने ये नहीं बताया कि कॉस्ट तुमको पे करना पड़ेगा। मैंने ट्रिप प्लान करना है, तुमने हाँ बोल दिया। तुमने ये सोचा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि मैं ये सोच रही थी कि भाई ये चार्जेबल बेसिस पे हम कॉन्ट्री करेंगे। तो क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं था, तो डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। हो सकता है आप नहीं जाना चाहते थे, या हो सकता है आपको जाना था मगर आप जा नहीं पाए। सो दैट इज व्हाट पुअर डिसीजन इज। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और ट्रस्ट इश्यूज के कारण डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे मेल पे कुछ लिख रहे हैं, मैनेजर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आ रही, तो वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब जहां पे हमको सोचना नहीं पड़ता, स्पॉन्टेनियस, जैसे आप आपके दोस्तों से बात करते हैं, चल यार चाय पीने चलते हैं, ये इनफॉर्मल है। आपने उसको पूछा नहीं कि चले, मतलब मैं कब फोन करूं, या आपने बहुत फॉर्मली नहीं बोला कि यार चल, डियर फ्रेंड लेट अस ट्राई टू मेक अ प्लान ऑफ गोइंग फॉर अ टी पार्टी। ये सब चीजें नहीं होती। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी स्पॉन्टेनियस, डायरेक्ट, बिना सोचे समझे, फ्रेंडली होता है, पर्सनल होता है। कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का सीईओ है, फिर मैनेजर है, फिर आप है। तो अगर सीईओ को बात पहुंचाने तो पहले आपको मैनेजर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मैनेजर विल कम्युनिकेट टू सीईओ। दैट इज चेन ऑफ कमांड जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉलो होती है। इंफॉर्मेशन सेंट थ्रू ऑफिशियल चैनल्स लाइक रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, मेमोज is documented, vertical, hierarchical and reliable but can be slow. इंफॉर्मेशन ऑफिशियल तरीकों से जाएगी, जैसे रिपोर्ट के फॉर्म में, मीटिंग्स में, मेमोरेंडम के फॉर्म में। ये कम्युनिकेशन वर्टिकल हो सकता है,
हॉरिजॉन्टल हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या? जब एक ही डिपार्टमेंट के दो अलग अलग लेवल के लोग बात करें, जैसे कि सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो जहां पे एक ही डिपार्टमेंट के दो डिफरेंट लोगों में बातचीत हो रही है तो वो वर्टिकल है। मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देगा, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा, पर डिपार्टमेंट एक ही, लेवल्स अलग अलग हैं इनके। इसमें डाउनवर्ड्स भी होगा और अपवर्ड्स भी होगा। डाउनवर्ड्स में मैनेजर अपनी एक्सपेक्टेशन बताएगा, अपवर्ड्स में एम्प्लॉय रिपोर्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब सेम लेवल के लोग बात कर रहे हो, जैसे परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये दोनों ही मैनेजर हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब होता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट हो और लेवल्स भी अलग हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, तो देखो दोनों ही डिपार्टमेंट अलग है, एक सेल्स का है और एक अकाउंट्स का है। एक मैनेजर लेवल का पर्सन, एक एग्जीक्यूटिव है, लेवल्स अलग है, डिपार्टमेंट्स भी अलग है। वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, three types of formal communications can be found. Vertical, same department, अलग अलग लेवल। हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल के लोग बातचीत कर रहे हैं, और डायगोनल का मतलब होता है लेवल भी अलग, डिपार्टमेंट भी अलग। इनफॉर्मल में होते हैं गॉसिप्स, मतलब गपशप, रूमर्स, अफवाहें। इट इज वेरी फास्ट और ये हमारी सोशल नीड्स को भी फुलफिल करता है। जैसे क्लासरूम में आप जब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपकी सोशल नीड फुलफिल हो रही है। इसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और कभी-कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में गलत न्यूज़ भी स्प्रेड हो जाती है। तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, मैं आपके लिए एक चार्ट बना लेती हूँ। अगर पर्पस देखें, पर्पस के हिसाब से जैसे अगर काम की बात हो रही है तो वो फॉर्मल है, पंचायत हो रही है तो वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल में भी वी हैव थ्री टाइप्स: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल इस तरह से चलेगा, हॉरिजॉन्टल इस तरह से सेम लेवल, और डायगोनल इस तरह से। अगर हम चैनल के मतलब मीडियम की बात करें, चैनल के हिसाब से भी यहाँ मतलब किस तरीके से कम्युनिकेशन हो, तो या तो शब्दों से होता है, वर्बल, या फिर इशारों से भी बातचीत होती है। आपने देखा ही होगा इशारों में कैसे बातचीत होती है, नॉन वर्बल। वर्बल में वी हैव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस। ठीक है। ओरल और रिटन कम्युनिकेशंस होते हैं। ओरल मतलब आप बोलकर चीजें कर रहे हैं, दैट इज वेरी फास्ट, वेरी क्विक, तुरंत जवाब मिल जाता है। रिटन कम्युनिकेशन हम लिखकर बातचीत करें, जैसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब इशारों इशारों में बातचीत करना। हाउ वाज द लेक्चर बच्चों? तुमने बोला मतलब बहुत अच्छा था, राइट? ठीक है। अगर मैंने पूछा हाउ वाज द पेपर, दैट इज नॉट सो गुड। तो इस तरह से बिना बोले भी बातचीत हो सकती है, दैट इज नॉन वर्बल। टोन ऑफ द वॉइस के थ्रू, या फिर इशारों से, आंखों के जेस्चर से, हैंड्स के जेस्चर से, एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, कौन कब हंस रहा है, कौन दुखी हो रहा है, ये भी हम फेस देखकर पता कर सकते हैं, राइट? आते हैं कम्युनिकेशन के पैटर्न्स। 5 तरह के पैटर्न्स हैं। सबसे पहला चेन पैटर्न। चेन चलता है इस तरह से, ये इसको बोलेगा, ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको, बहुत स्लो चलेगा यहाँ पे। मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है, मतलब मैनिपुलेट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कुछ और बोल रहा हो सकता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बात कंप्लीटली बदल जाए। ठीक है। और जितनी ज्यादा चेन बड़ी होगी, स्लो कम्युनिकेशन होगा और डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। ये चेन वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। व्हील कम्युनिकेशन, ये चलता है कुछ इस तरीके से, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ मैं आपके लिए। ए है,
ए बी सी डी ई, ठीक है, दैट इज व्हील कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जैसे बी को सी को कुछ कहना है, तो बी ए को बोलेगा और ए पास ऑन करेगा। सी और ई कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सी विल गिव टू ए विल पास ऑन टू ई। मतलब सारा कम्युनिकेशन एक सेंट्रल पर्सन के थ्रू फ्लो कर रहा है, यही पर्सन सारे डिसीजन लेता है, इसलिए फास्ट है ये कम्युनिकेशन। और यहाँ पे बाकी के लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो बाकी के लोग थोड़े नाखुश होंगे, पर ए इज अ सेंट्रल फिगर, वो उसको बहुत प्रायोरिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली ए विल बी हैप्पी। तो ये फास्ट रिलायबल है, एवरीथिंग फ्लोज थ्रू ए सेंट्रल मैनेजर। जब फास्ट डिसीजन लेना हो तो ये नेटवर्क सही रहता है। ऑल चैनल, ऑल चैनल इस तरीके से चलता है जहाँ पे कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, सब लोग फ्री हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जनरली जब टीम वर्क इन्वॉल्व हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन करना है, तो ऑल चैनल रखिए ताकि पर्सन आपस में फ्रीली डिस्कस कर पाए, हायरार्की नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप ये देखो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी को सी से बात करनी है, कर सकता है, ए से करनी है, कर सकता है, ई से करनी है, कर सकता है, डी से करनी है, कर सकता है। इन शॉर्ट, there is no restriction, everyone is free to communicate with anyone in the organization, that is all channel। सर्कल में जो कम्युनिकेशन होता है, सर्कल मतलब सारा कम्युनिकेशन वन बाय वन सब तक पहुंचेगा और फिर फाइनली इस पर्सन तक आएगा। तो ए ने स्टार्ट किया, ए ने बी को पास ऑन किया, बी ने सी को, वापस सी ए पे आया। मतलब अपने अपने सर्कल में, जैसे ए ने बी को बोला आप अपने सर्कल में कम्युनिकेट करो, फिर सी अपने सर्कल में, फिर फाइनली कम्युनिकेशन आएगा किसके पास, ए के पास। स्लो है मगर सबको इन्वॉल्व करके रखता है, सब खुश होते हैं यहाँ पे। इट इज कॉमन इन सोशल नेटवर्क। कनेक्टेड मेंबर्स जो आपस में हैं वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। यहाँ पे लोग खुश होते हैं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है। अब एक और आता है वाई नेटवर्क। वाई में भी एक सेंट्रल पर्सन होता है और फिर चेन होती है, ठीक है। जैसे इन दोनों लोगों ने इसको कम्युनिकेट किया, फिर ये वन बाय वन सबको इंफॉर्मेशन पास ऑन करे, दैट इज वाई नेटवर्क। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल पर्सन के थ्रू होते हुए गुजरती है। टोटल 5 नेटवर्क्स आर देयर। पहले हम नेटवर्क का एक नोट लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आया चेन नेटवर्क। ये सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि टॉप लेवल डिसीजन ले रहा है, फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो, फ्लो चलेगा कम्युनिकेशन और मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। वाई नेटवर्क, यहाँ पे भी स्लो होगा, इंफॉर्मेशन पास थ्रू वन पर्सन। ये भी सेंट्रलाइज नेटवर्क है। व्हील नेटवर्क, व्हील में भी एक सेंट्रल पर्सन है जो सबको कंट्रोल करके रख रहा है और ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते। इट इज फास्ट एंड क्विक, सेंट्रलाइज्ड, इंफॉर्मेशन थ्रू वन पर्सन ओनली, बाकी के लोग आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है सर्कल। सर्कल में अपने अपने सर्कल को इंफॉर्मेशन पास ऑन किए, फिर डिसीजन और हमें, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। ऑल आर हैप्पी इसमें, बट इसमें भी कम्युनिकेशन तो स्लो होगा। फिर आता है ऑल चैनल। ऑल चैनल नेटवर्क इस तरीके का नेटवर्क है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये भी गुड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इशू एंड टीम वर्क, कॉम्प्लेक्स इश्यूज।
बच्चों, अगर आपको नोट्स लिखने नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट एनरोल इन आधार बैच, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। वहां पे यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। इट्स ऑल्सो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ऑलराइट, बात आती है बच्चों डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे डिफरेंट आईटी सिस्टम्स यूज होते हैं। आईटी सिस्टम्स आपके काम को आसान करते हैं। कौन सा लेवल कौन सा सिस्टम यूज करता है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। ये एकदम टॉप लेवल पे बनता है सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो समराइज्ड फॉर्म में डेटा कलेक्ट करके टॉप लेवल को दे देगा, जिससे टॉप लेवल अपना स्ट्रेटेजी बना पाए। अब जैसे एकदम टॉप लेवल, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी, तो ऑब्वियसली उनको ऐसे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स चाहिए होंगे जो समराइज फॉर्म में पूरी कंपनी का डेटा उनको दे पाए। दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज, जो टॉप लेवल ऑफ पीपल को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आता है डीएसएस, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपको ये तो पता होगा, लाइफ में देर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड देर इज अ कंफ्यूजन कि हम क्या करें क्या ना करें। क्या हम नया प्रोडक्ट लें, क्या हम एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करें? तो ये डिसीजंस एंड वी आर कंफ्यूज। तो हम कुछ इनपुट देंगे और ये सिस्टम हमको डिसीजन लेने में मदद करेगा, सारे सिनारियोज को एनालाइज करेगा कि इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए। ये मिडल और सीनियर लेवल के लोग यूज करते हैं, एनालाइजिंग व्हाट इफ सिनारियो। स्प्रेडशीट्स भी होती हैं इसमें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सिस्टम मैनेजर्स जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। ये सारी रिपोर्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से लेता है। पहले मैं आपको टीपीएस समझाऊंगी, फिर एमआईएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? टीपीएस। ठीक है, टीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है। डेली ट्रांजेक्शन, जैसे आप डीमार्ट जाते हैं, वहां पे डेली सेल्स रिकॉर्ड होती है। आपने जो भी खरीदा है सामान, उनकी उसमें एंट्री हो गई, तो दैट इज टीपीएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, कि आप सारा जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। सारा सेल्स रिकॉर्ड हो गया। एमआईएस ने क्या किया? एमआईएस ने वो डेटा लिया सेल्स का, और एमआईएस ने कुछ रिपोर्ट बना दी सेल्स की कि भाई कौन से स्टोर पे सेल्स ज्यादा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन से डे पे सेल्स ज्यादा हो रहा है। तो इससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा कि हमारी हाईएस्ट सेलिंग डे कौन सा है, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा स्टोर हमारा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह के डिसीजंस मिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले सकता है, टीपीएस से डेटा कलेक्ट करके ये सिस्टम रिपोर्ट्स बनाकर देता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डे टू डे डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड करता है, जैसे सेल्स का, परचेज का। नॉलेज वर्क सिस्टम, केडब्ल्यूएस, यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग इसे यूज करते हैं, जैसे लॉयर्स हो गए। ठीक है, तो दे यूज इट फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग न्यू नॉलेज। वो अपना नॉलेज एक सिस्टम में इंसर्ट करेंगे और वो इस नॉलेज को शेयर करने के लिए केडब्ल्यूएस यूज कर सकते हैं। जनरली लीगल फॉर्म्स यूज करती हैं कि भाई नए नए जो भी इनके पास केसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको अपडेट करना, शेयर करना। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज फॉर। और एक्सपर्ट सिस्टम एकदम ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह गाइड करता है। एक्सपर्ट सिस्टम किसी भी लेवल पे यूज हो सकता है। जैसे अगर टैक्स का सिस्टम होगा तो वो आपको टैक्स की एडवाइस देगा, कैसे आप टैक्स रिड्यूस कर सकते हो। और अगर कोई आपका, वी कैन से वी आर सेइंग कि अगर कोई लीगल सिस्टम होगा तो लीगल एक्सपर्ट देगा। अभी जैसे आप आजकल ऐप भी देखते हो कि भाई आप डॉक्टर्स, मतलब वो सिस्टम आपको डॉक्टर की तरह गाइड कर सकता है। इस तरह के एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो दोज आर एक्सपर्ट सिस्टम। जिस फील्ड का एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का वो आपको एडवाइस दे देगा। अच्छी इंफॉर्मेशन किस तरीके होती है? तो अच्छी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट एक एक्रोनिम है और निमोनिक है। इसके बेसिस पे हम सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि अच्छी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो मतलब करेक्ट होनी चाहिए। कंप्लीट मतलब पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कॉस्ट इफेक्टिव हो, इंफॉर्मेशन से जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट से तो ज्यादा ही होना चाहिए ऑब्वियसली। अंडरस्टैंडेबल हो, मैसेज इस तरह से भेजो सामने वाला समझ पाए। कुछ एकदम टेक्निकल लिख दो कि समझ नहीं आएगा। रेलेवेंट हो, जो सामने वाले के लिए जरूरी हो वही इंफॉर्मेशन उनको भेजो। अगर आप साइंस के बच्चे को सारा डेटा कॉमर्स का दे दोगे तो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। ऑथोरिटेटिव हो, ऑथोरिटेटिव का मतलब रिलायबल हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा किया जा सके, वैसी हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसे सोर्स, जैसे अगर मेरे पास फेसबुक या व्हाट्सएप से कोई इंफॉर्मेशन आती है, आई डोंट ट्रस्ट, बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स।
टाइमली हो इन्फॉर्मेशन, डिसीजन लेने से पहले पहुंचे तो अच्छा है, समय पे पहुंचेंगे तो डिसीजंस करेक्ट होंगे, और इजी टू यूज हो, एक्सेसिबल हो, सिंपल टू नेविगेट हो। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या होती है, बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब जो कम्युनिकेशन को टारगेटेड ऑडियंस के पास ना पहुंचने दे और मीनिंग चेंज कर दे। पहला है डिस्टॉर्शन, व्हेन मीनिंग इज चेंज और लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मैंने कुछ और कहा था बट पहुंचा कुछ और है फाइनल स्टेज तक, दैट इज डिस्टॉर्शन। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भेजेंगे, बहुत सारा डेटा भेजेंगे तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि इसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नॉइस, नॉइस इज प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन ट्रांसफर होने में जो दिक्कत होती है वो नॉइस होती है। जैसे फिजिकल नॉइस हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कॉल किया और पीछे बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा हो, तो दैट इज फिजिकल नॉइस। टेक्निकल हो सकती है, जैसे कि सर्वर क्रैश हो जाए, स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट हो जाए। साइकोलॉजिकल हो सकती है। साइकोलॉजिकल नॉइस का मतलब क्या है कि सामने वाले का माइंडसेट ही नहीं है, आप किसी को खुशी वाला मैसेज भेज रहे हो, सामने वाला बहुत दुखी है, गुस्से में है, तो आपकी बात वो सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। तो दैट इज साइकोलॉजिकल नॉइस। सोशल नॉइस हो सकती है। सोशल नॉइस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस और बैकग्राउंड। सिंपली मीन्स, देखो जैसे एक सीईओ है और एक बहुत ही नॉर्मल एम्प्लॉय। हो सकता है सीईओ ये सोचे कि भाई ये तो बहुत छोटा पर्सन है, इससे क्या बात करनी, और एम्प्लॉय ये सोचे कि ये तो बहुत बड़ा पर्सन है, इससे मैं क्या बात करूं। मतलब जो दोनों के लेवल में डिफरेंस है, स्टेटस में डिफरेंस है, बैकग्राउंड में डिफरेंस है, इसके कारण भी दोनों के कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे। दीज आर द प्रॉब्लम। फिजिकल नॉइस मतलब आसपास का शोर। टेक्निकल नॉइस का मतलब होता है सर्वर का क्रैश होना। साइकोलॉजिकल नॉइस, टेक्निकल मतलब कोई भी इशू आना, जैसे मैं बोलूं बीच में कुछ ग्लिच आ जाए। साइकोलॉजिकल, सामने वाला अगर बहुत गुस्से में है, उदास है, तो आप कुछ अच्छा भी बोलोगे वो समझ नहीं पाएंगे। सोशल नॉइज का मतलब होता है जब अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स हों लोगों के। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कम्युनिकेशन पढ़ा कि वो क्या है, मैसेज सही पर्सन के पास सही टाइम पे पहुंचाना। टाइप से फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल एकदम स्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल एकदम फ्रेंडली है, स्पॉन्टेनियस है, मगर गलत चीजें भी हो सकती है वहां पे। कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या क्या है? चेन है, व्हील है, वाई है। ये तीनों नेटवर्क्स जो है सेंट्रलाइज्ड है। सर्कल एंड ऑल चैनल आर डिसेंट्रलाइज्ड। क्विक डिसीजन के लिए व्हील अच्छा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ऑल चैनल अच्छा है। सर्कल में लोग सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है। चेन में इंफॉर्मेशन स्लो जाती है, मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना, टेक्निकल प्रॉब्लम आना, लैंग्वेज बैरियर्स होना, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस आना, स्टेटस डिफरेंस आना, दोज आर द प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन कैसी हो? जो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, टाइमली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, रेलेवेंट हो, ऑथोरिटेटिव हो। दैट इज द फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, so that was communication for us, और अगली कम्युनिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।